बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 are equal, then a is equal to 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं सो वो कह रहा है a की वैल्यू 0 होगी और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल होगा 3abc के। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बेटा जो वैल्यू हमें दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। देन हम देखेंगे क्या हमारे पास ए इक्वल टू 0 और ये वाली वैल्यू 3abc के इक्वल आती है या नहीं। सो स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसको राइट कर लेते हैं। वैल्यू हमें दी गई है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू लेनी है। हम ए बी सी कैपिटल यूज़ कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। सो यहाँ पे हम ए की वैल्यू राइट करेंगे। ए की वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ये दिया गया है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी और सी की वैल्यू वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे हम राइट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, इक्वल राइट करें बी स्क्वायर, बी की ये वैल्यू है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, इस वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर राइट करें -4 ए की वैल्यू ये दी गई है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी। सी की वैल्यू राइट करनी है, सी की वैल्यू हमें ये दी गई है। सो यहाँ पे राइट करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर दिया गया, हम सेपरेटली राइट कर लेते हैं। -2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर -4। ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब ये और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ए बी क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस ए को ए सी से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर फिर बी एंड साथ में आ जाएगा सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर ओपन करें। -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और माइनस की वैल्यू इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर है सो माइनस पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो वैल्यू है इसको हम ओपन करेंगे स्क्वायर के साथ। ठीक है, स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये वैल्यू होती है, इस फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है। इस तरह से ओपन करेंगे। ए की प्लेस पे यहाँ पे हमें ए स्क्वायर दिया गया है, बी की प्लेस पे बी सी दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर राइट करना होता है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर राइट करेंगे प्लस बी की वैल्यू ये दोनों है। सो यहाँ पे हम बी सी इसका स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर सेकेंड वैल्यू बी सी। ठीक है, वो राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इधर नीचे राइट कर लेते हैं इसको। -4 को बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 4a सी क्यूब आ जाएगा माइनस प्लस 4ab क्यूब। लास्ट पे जो वैल्यू है प्लस माइनस 4a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर है ए 4 हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर लें बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
2 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है इसको अब हम राइट कर लेते हैं -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब। ठीक है, और लास्ट पे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं -4 ए स्क्वायर बी। ठीक है, 4 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4A4 प्लस 4B स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8A स्क्वायर बी सी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसको ऐसे राइट कर लें 4B स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4A सी क्यूब प्लस 4A बी क्यूब माइनस 4A स्क्वायर बी साथ में सी। ठीक है, यहाँ पे सी भी है, सो वो राइट कर लेते हैं। अब देखें बेटा, यहाँ से जो 4B स्क्वायर सी स्क्वायर 4B स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट करेंगे इक्वल 4A4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -8A स्क्वायर बी सी, यहाँ से ए स्क्वायर बी सी, ये वैल्यू जो है -8 -4 ऐड होके सो वैल्यू आ जाएगी -12A स्क्वायर और बी सी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 4AC क्यूब प्लस 4AB क्यूब। ठीक है, इन 4 टर्म्स में देखें 4 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो हम 4B और AB चारों वैल्यूज़ में आ रहा है, सो हम 4A कॉमन ले लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेंगे। यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगी A क्यूब -12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। A कॉमन ले लिया है तो A B और C आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 4A कॉमन आ गया, रिमेनिंग में आ जाएगा C क्यूब प्लस 4A कॉमन आ गया, रिमेनिंग में आ गया B क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है डिस्क्रिमिनेंट की। और क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल है। ठीक है, उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल है। इट्स मीन जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा हमारे पास 0 के। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू राइट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें दी गई है 4A क्यूब माइनस 3ABC प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक 4A और सेकंड, ये इस दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 4A इज़ इक्वल टू 0 कॉमा ये सेकंड जो वैल्यू है उसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे A क्यूब माइनस 3ABC प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हमने A की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, सो वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से बेटा हम ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको मूव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने A क्यूब B क्यूब और C क्यूब इक्वल टू 3ABC लाना था, सो हम इस वैल्यू को मूव कर लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया, B को पहले राइट कर लिया, फिर C की वैल्यू राइट कर ली, इक्वल 0 प्लस 3ABC। इसको मूव किया सो ये पॉजिटिव हो गया, 0 की डिवीजन में 4 आया, सो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। और यहाँ से हमने 3ABC को ऐड 0 में किया तो 3ABC आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज़ इक्वल टू 3ABC। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें यही हमें बोला गया था कि A इज़ इक्वल टू 0 और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज़ इक्वल टू 3ABC। तो यही वैल्यू हमारे पास आई है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था, एक इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था कि उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने A को 0 के इक्वल लाना था और ये वैल्यू जो थी वो 3ABC के इक्वल लानी थी। हमने इक्वेशन को राइट किया, वहाँ से हमने A, B और C की वैल्यू को राइट किया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड की, उसके लिए हमने B स्क्वायर की वैल्यू पुट की, 4AC की वैल्यू पुट की। यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली राइट कर लिया, फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 2 का -2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। इस वैल्यू को
फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया तो a² + b² - 2abc के अकॉर्डिंग ओपन हो गया और ये जो वैल्यू थी इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आ गई, 4 को मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू आ गई। और यहाँ से फिर हमने 4b² c² इस 4b² c² के साथ कैंसिल हो गया और ये -8a² जो bc था वो लास्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू थी 4a² bc उसके साथ सॉल्व होके -12a² bc आ गया। सेकंड जो वैल्यू थी दोनों वो हमने ऐसे ही राइट कर ली। 4a इन चारों टर्म में कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमें कहा गया था रूट्स इक्वल हैं, सो इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी 0 की। हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, फिर इन दोनों फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रख लिया सेपरेटली। यहाँ से हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी थी। 4 को मूव किया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, 0 के डिवीजन में गया, सो 0 आ गया। यहाँ से हमने -3ab को मूव किया, पॉजिटिव हो गया और ये वैल्यू इस तरह से आ गई और यही हमने फाइंड करना था।